नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़े फैसले की। लखनऊ पब्लिक स्कूल बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2026। जरा सोचिए, अगर कोई प्राइवेट स्कूल किसी गरीब बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दे तो क्या स्कूल अपनी मर्जी चला सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्कुल साफ कह दिया है, अगर सरकार ने नाम भेज दिया है तो स्कूल को एडमिशन देना ही होगा। इस फैसले में कोर्ट ने आर्टिकल 21A और आरटीई एक्ट को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हर पेरेंट और हर प्राइवेट स्कूल को जरूर जाननी चाहिए। चलिए गहराई से समझते हैं। अब जमीनी स्थिति पर गौर कीजिए। मान लीजिए एक कमजोर वर्ग के बच्चे को सरकार मुफ्त शिक्षा के लिए चुन लेती है, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो प्राइवेट स्कूल उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। सवाल यह है कि क्या स्कूल सच में ऐसा करके आसानी से बच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे सिस्टम के सामने बार बार खड़ा होता है। तो आइए सबसे पहले इस एडमिशन विवाद को समझते हैं, जहां एक छोटी सी बच्ची के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। हुआ कुछ यूं था कि इस केस में एक बच्ची ने आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई किया। गवर्नमेंट ने अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म किया और उसका नाम लखनऊ पब्लिक स्कूल को भेज दिया, लेकिन स्कूल ने एडमिशन देने से साफ मना कर दिया। और बहाना क्या बनाया? उन्होंने कहा कि बच्ची की योग्यता या एलिजिबिलिटी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम एडमिशन नहीं देंगे। अब जाहिर सी बात है, ये मामला वहीं नहीं रुकने वाला था। शुरू हुआ क्लासरूम के लिए एक लंबा संघर्ष जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये पूरी प्रक्रिया बस एक साधारण से आरटीई आवेदन से शुरू हुई थी। चौथे सप्ताह में सरकार ने बच्ची का चयन कर लिया, लेकिन ठीक अगले हफ्ते यानी 5वें सप्ताह में स्कूल ने इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ गया। तीसरे महीने में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर हो गई और अंततः लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, ये सीधे अप्रैल 2026 के उसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जुड़ा है। ये डॉक्यूमेंट खुद इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारी न्याय प्रणाली ने एक छोटे से बच्चे के एडमिशन को रोके जाने की इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया है। तो अब बात करते हैं कोर्ट के उस अंतिम फैसले की, जहां अधिकारों को नियमों से ऊपर रखा गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही बहुत दृढ़ता से एक बात घोषित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ कोई भी स्कूल किसी अपीलीय अदालत या अपीलेट कोर्ट की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। अगर सरकार ने नाम फाइनल करके लिस्ट भेज दी है तो छात्रों को एडमिशन देने के अलावा स्कूल के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। देखिए, स्कूलों का रवैया अक्सर यही होता है कि पहले पूरी प्रक्रिया को रोक दो और जांच करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम सख्त था कि पहले आप बिना किसी देरी के तुरंत एडमिशन दें और अगर कोई भी आपत्ति है तो उसे बाद में दर्ज करें। मतलब अगर स्कूल को एलिजिबिलिटी पर डाउट भी हो ना, फिर भी वो एडमिशन रोक नहीं सकते। इस फैसले के पीछे का जो संवैधानिक वादा है वो प्रशासनिक नियमों से कहीं आगे की बात करता है। चलिए उससे समझते हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में याद दिलाया कि आर्टिकल 21A कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित रहे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये हर बच्चे का एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है और इसे पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के लागू किया जाना ही चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, कानून ये अनिवार्य करता है कि हर पड़ोस के स्कूल यानी नेबरहुड स्कूल में एंट्री लेवल क्लास की कम से कम 25% सीटें कमजोर और वंचित समूहों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये कोई सुझाव नहीं है, नियम है। और इसी 25% आरटीई कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से एक नेशनल मिशन बताया। इसका उद्देश्य सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ाना भर नहीं है, बल्कि हमारे समाज में गहराई तक बैठी जाति, वर्ग और भेदभाव की उन पुरानी दीवारों को हमेशा के लिए तोड़ना है। लेकिन इस नेशनल मिशन को जमीनी हकीकत कौन बनाएगा? कोर्ट ने इसके लिए 5 जिम्मेदार पक्षों की पहचान की है। कोर्ट के अनुसार ये 5 ड्यूटी बेयरर्स हैं: संबंधित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, पड़ोस के स्कूल, माता-पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। इन 5 को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और सबसे अहम बात, समाज में समानता लाने के लिए एक साझा स्पेस उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा और सीधा जिम्मा खुद उन पड़ोस के स्कूलों पर ही आता है। तो इन सब बातों का स्कूलों के लिए अंतिम नियम क्या बनता है? सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी तरह की देरी की अनुमति बिल्कुल नहीं है। नियम अब एकदम शीशे की तरह साफ है।
स्कूल असहमति होने पर भी बिना किसी देरी के तुरंत एडमिशन देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। आप अपनी आपत्ति संबंधित अथॉरिटी को भेज सकते हैं, वो आपका हक है, लेकिन इस बीच के समय में आप एडमिशन की प्रक्रिया को लटका नहीं सकते। किसी भी प्राइवेट स्कूल को एक गरीब बच्चे को क्लासरूम से बाहर रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, अंत में बात यहीं आकर रुकती है कि आरटीई एक्ट का असली उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा देना, सोशल इक्वालिटी को बढ़ाना और बच्चों को अलग अलग सिस्टम्स में बांटने से रोकना। इस ऐतिहासिक जजमेंट ने आज ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आरटीई कोटा कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक सख्त कानूनी ऑब्लिगेशन है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सच में समानता को एक एहसान के बजाय एक अधिकार मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल